अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीद अहमद और आज की इस वीडियो में हम लिक्विड स्टेट की एक नई प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं और उस प्रॉपर्टी का नाम है सरफेस टेंशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। सरफेस टेंशन लिक्विड की एक बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, स्टार्टिंग करते हैं हम इसके सिंपल डेफिनेशन से, तो इसकी डेफिनेशन ये होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। इसको हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? सरफेस टेंशन, जिसको बेसिकली हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इसको हम यूनिट ड्राइव कर लें, फिर मैं इसको पूरा डिटेल में इसकी बात करेंगे। इसके यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर, या अगर हम इसको कहें तो न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स, ये सरफेस टेंशन की यूनिट हो जाएगी। अच्छा, अब अगर हम देखें तो ये इस डेफिनेशन का क्या मफहूम बनता हमें सामने नज़र आ रहा है, वो ये है कि अगेन ये है सरफेस फिनोमेना। अगर आप इसको देखेंगे तो नाम से जाहिर है सरफेस टेंशन। अब आपने सरफेस टेंशन कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्व किया हुआ होगा। आपने कभी ये देखा होगा कि एक बकेट के अंदर अगर हम पानी ले लें तो एक मॉस्किटो या एक फ्लाई बड़ी आसानी से उसके ऊपर बैठ जाती है। ऐसा क्यों है? वो सिंक क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उनके लिए पानी का जो सतह है, यानी पानी की जो सरफेस है, वो एक लेयर, एक प्लेटफॉर्म है जिस पे वो आसानी से बैठ जा रहे हैं। मेम्ब्रेन की तरह, खिंची हुई जिल्द की तरह है, जिसमें आसानी से क्या हो रहे हैं? खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनका वेट का। या आप कभी खुद इसे ऑब्जर्व करें, जब आप एक बकेट में पानी को रख के अपने हाथों को उसके अंदर लेकर जाएंगे, तो जैसे ही आप अपने हाथों को सरफेस पर रखेंगे तो आपको लगेगा हाँ, एक सरफेस एरिया को मैं क्रॉस करके पानी के अंदर जा रहा हूं। तो ये सरफेस टेंशन है। अब इस सरफेस टेंशन की साइंटिफिकल टर्म में डेफिनेशन क्या बनती है? क्यों होता है ये सरफेस टेंशन? लिक्विड का जो सरफेस है वो क्यों एक खिंची हुई जेल की तरह काम कर रहा है? अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए, हमारे पास सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं हम। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस पे मौजूद हैं, और ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो मिड ऑफ द लिक्विड यानी नीचे की जानिब मौजूद है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसका एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन यहाँ पर है, इसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन यहाँ है, इसका नीचे है, अपवर्ड है। तो इस मॉलिक्यूल पर जो नेट फोर्स हमें लगता हुआ नजर आ रहा है वो क्या है? जीरो। ऑल डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, नेट फोर्स जीरो है। मगर जब आप इस वाले मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जो सरफेस पे है, तो उसके नेबर वाले अट्रैक्शंस तो ओवरकम हो गए, मगर ये वाला जो अट्रैक्शन होगा, जो इस मॉलिक्यूल नीचे की तरफ खींच रहा होगा, क्या ये ओवरकम कर रहा है? नहीं। इसका नेट फोर्स कहाँ लग रहा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो अगर ये मॉलिक्यूल नीचे आ जाएगा तो फिर ये मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा। ये बातें हमने वेपर प्रेशर में डिस्कस किए हुए। तो अगर आप देखेंगे तो सरफेस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? हैपेट्स मोशन के दरमियान है, ऊपर नीचे, टॉप टू बॉटम वाइब्रेट कर रहे हैं। अब इस वाइब्रेशन की वजह से, इन मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन की वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। Due to this Hapgood's motion, due to this vibrational motion, इन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अब एक बात याद रखिएगा, हर वो सिस्टम स्टेबल सिस्टम कहलाता है। स्टेबिलिटी हम किसे कहते हैं? जिस सिस्टम की एनर्जी जो है वो कम है, तो एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। हर वो सिस्टम जिसकी एनर्जी कम है वो स्टेबल सिस्टम कहलाता है। ठीक है, जैसे हम ज़मीन पर खड़े, हमारी पोटेंशियल एनर्जी ना होने के बराबर है। मुझे 10,000 फीट की ऊंचाई पे खड़े कर दिया जाए, कहा जाए आप बताओ
तो अब वहाँ पे हम थोड़ा सा अनस्टेबल महसूस करेंगे क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड हाई पोटेंशियल एनर्जी वाला एरिया। तो क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स के कंटिन्यूअस मोशन की वजह से सरफेस की एनर्जी हो गई ज़्यादा। अब लिक्विड तो अनस्टेबल हो रहा है भाई, तो लिक्विड को अगर स्टेबल होना है तो वो क्या करेगा, अपने सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करेगा। तो सरफेस टेंशन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड which always try to minimize the surface area। ठीक है, हमेशा क्या कोशिश करेगा कि वो अपने सरफेस एरिया को कम से कम रखे, कोशिश करने की कम करने की कोशिश करे। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा है कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से सरफेस की एनर्जी ज़्यादा होती है, और एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब आपका वो जो स्टेट है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो लिक्विड ये कोशिश करता है कि अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर दे, कम से कम रखे। जब अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर देगा, कम से कम रखेगा, तो सरफेस एरिया कम होने का मतलब ये हुआ कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स भी कम हो गए, और जब सरफेस के मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे तो सरफेस एनर्जी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इट मींस वो सिस्टम जो ज़्यादा सरफेस एरिया में ज़्यादा एनर्जी में अनस्टेबल था, अगर उसी सिस्टम का सरफेस एरिया कम कर दिया जाए, कम मॉलिक्यूल्स को रखा जाए सरफेस पर, तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी और वही अनस्टेबल सिस्टम अब स्टेबल हो जाएगा। तो लिक्विड क्या कोशिश कर रहा है कि अपने सरफेस के मॉलिक्यूल्स को कम से कम रखें, और इसी कोशिश के नतीजे में वो जो सरफेस ऑफ अ लिक्विड है बिहेव करने लगता है कि स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह, एक खिंची हुई जिल्द की तरह। अब अगर सरफेस एरिया कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिक्विड के सरफेस पर फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि सरफेस एरिया क्या हो, कम से कम हो। अगर आप ये कह रहे हो ना फोर्स पर यूनिट लेंथ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए हमारे पास ये एक लिक्विड सरफेस है और यहाँ पे हम एक इमेजिनरी लाइन डेवलप कर लेते हैं। तो हमने अपने लिक्विड को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। यहाँ का सरफेस एरिया आपको नजर आ रहा होगा, ये इस लिक्विड का सरफेस एरिया है और ये इस लिक्विड का सरफेस एरिया है। अब वो लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अपने सरफेस एरिया को कम से कम रखने की कोशिश करता है ताकि सरफेस मॉलिक्यूल कम से कम हो और उनकी एनर्जी कम हो जाए और लिक्विड स्टेबल हो जाए। तो अब देखिए इस तरफ वाले मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे, इस लाइन को अब इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहे होंगे, और ये वाले मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे, इस इमेजिनरी लाइन को इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहे होंगे। क्योंकि अगर ये लाइन इस तरफ आ जाए तो इन मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा और सिस्टम स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। तो वो इसे खींच रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड कॉल्ड सरफेस टेंशन, उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। अब इसकी कई सारी मिसाल हो सकती है। आप इस तरह के भी एक्सपेरिमेंट्स देख सकते हैं कि एक लिक्विड सरफेस पर एक थ्रेड को रख दिया जाए। अब जैसे ही हम इसके सेंटर वाले मॉलिक्यूल को प्लग आउट करेंगे, यानी यहाँ से मॉलिक्यूल हटा देंगे, तो ये जो थ्रेड है ये कैसा हो जाएगा, सर्कल। ये भी सरफेस टेंशन को डिनोट कर रहा है। अब ऐसे से इरेगुलर शेप से रेगुलर शेप में कैसे आया, यहाँ के मॉलिक्यूल जब इसे खींचेंगे ताकि यहाँ का सरफेस एरिया कम हो, यहाँ के मॉलिक्यूल से खींचेंगे ताकि यहाँ का सरफेस एरिया कम हो, यहाँ वाले मॉलिक्यूल से खींचेंगे ताकि यहाँ का। तो अगर हर मॉलिक्यूल इसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दे तो एक इस शेप का हो जाएगा, एक सर्कुलर शेप का नजर आना शुरू हो जाएगा। ये भी सरफेस टेंशन की मिसाल है। तो सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। बेसिकली ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है जो क्या कोशिश करती है, अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है ताकि सरफेस मॉलिक्यूल कम से कम हो और सरफेस एनर्जी कम से कम रहे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।